Hello everyone, welcome back to this channel, and in this video we are going to discuss that how we can make an achievement test of science. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं और क्या होता है एक अचीवमेंट टेस्ट। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू माय असाइनमेंट। मेरा जो मेथड सब्जेक्ट था फिज़िकल साइंस, उसका ये असाइनमेंट है दैट आई एम गोइंग टू शो यू, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और यू कैन से अचीवमेंट टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। साथ में उसकी जो ब्लूप्रिंट होती है वो भी तैयार की है। यानी कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैसे हम एक अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं विद ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया मेरे असाइनमेंट फाइल का कवर पेज, सो इग्नोर दिस। आफ्टर दैट अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले पेज में यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है ब्रीफली कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अगर आपको पढ़ना हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट नाउ। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली एक यूनिट के एंड होने पे या कुछ एक सर्टेन टॉपिक्स के एंड होने के बाद में एक अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है सो दैट यू कैन चेक whether the students are getting the points that you are teaching in the classroom। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बात उन तक पहुंच रही है, उन्हें समझ में आ रहा है, उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है या नहीं, तो इस चीज़ को चेक किया जाता है। बेसिकली वी कैन से दैट उन्होंने क्या अचीव किया है अब तक, मतलब स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है, क्या अचीव किया है, उसको चेक करने के लिए हम उनका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट जो होती है वो बेसिकली एक 3 डायमेंशनल चार्ट होती है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो आइटम्स होते हैं वो शो किए जाते हैं। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम करने जा रहे हैं और साथ में कौन कौन से टॉपिक से आप कितना कितना वेटेज ले रहे हैं कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स का क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव, इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर से आए। तो यानी कि ये जो ब्लूप्रिंट होता है वो एक वी कैन से एक चार्ट होती है जहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं और साथ में आपके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं या जो डिफरेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई या एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चन है, स्किल को टेस्ट करने के लिए कितने क्वेश्चन है, तो ये सब भी वहाँ पर मेंशन कर दिए जाते हैं। सो यू कैन सी हियर दीज आर द स्टेप्स। तो 4 मेन स्टेप हैं। सबसे पहले वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैथ्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स सॉरी ये साइंस का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं और हो सकता है आपका जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, जिनके मेथड सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ अलग हो जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें किस ऑब्जेक्टिव्स से कितने मार्क्स का पेपर कवर हो रहा है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है और साथ में उसका परसेंटेज कि कितने परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से कवर हो रहे हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट नाउ। वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव। एक अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर जो कंसीडर किया जाता है वो इस तरह से होता है कि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हों, वेरी शॉर्ट टाइप भी हों, लॉन्ग टाइप भी हों, मतलब चारों तरह के क्वेश्चंस हों। तो इस तरह इस बेसिस पे भी हम अपने पेपर को डिवाइड करके देखेंगे, उसका वेटेज निकालेंगे। आफ्टर दैट उसके डिफ़िकल्टी लेवल का, मतलब कि कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने एवरेज थे और कितने डिफ़िकल्ट थे, तो इस तरह से भी उसका वेटेज हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद में जो 4th पॉइंट है वो है वेटेज टू कंटेंट, यानी कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से आपने कितने क्वेश्चन उठाए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस बेसिस पे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस जो थे वो किस पर्टिकुलर चैप्टर से थे, उसके और कितने मार्क्स के थे, तो ये यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। यू कैन रीड इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल।
अब अगर हम लोग ब्लूप्रिंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होती है। डिटेल में अगर हम देखें, ये रही आपकी ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर इस साइड में आपके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ये जो ऑब्जेक्टिव्स वाली हो गए, यहाँ पर आपके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चंस, मतलब किस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन है, इसे भी मेंशन करना है यहाँ पे। तो बेसिकली इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल चार्ट बोला जाता है। और फिर डिटेल्ड वे में यहाँ पर किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब किस ऑब्जेक्टिव से कितने मार्क्स के हैं, लॉन्ग आंसर में कितने हैं, ये सब इस तरह से ये हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पेपर है वो कैसा होगा। तो पेपर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर बनाया हुआ था, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट। तो इसमें मैंने 3 सेक्शन रखे थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे और ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर था। इसके बाद में 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती हैं, एक आती है आंसर की और दूसरा आता है मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आंसर्स दिए, साथ में साइड में मार्क्स भी लिख दिए, तो आप इसको मार्किंग स्कीम भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम जब हमें बनानी होती है तो हमें उसमें आंसर्स पूरी तरह से इंक्लूड नहीं करने होते हैं, बल्कि हमें ये लिखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से उसमें स्कोर दिए जा रहे हैं, वो कितने नंबर का है। और ये भी हमें मेंशन करना होता है कि अगर जैसे कि मैथ्स का अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टेप मार्क्स नहीं देने होते, डायरेक्ट आंसर के आप मार्क्स दे रहे हैं, या फिर स्टेप मार्किंग का भी कुछ रोल है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको मार्किंग पैटर्न में या मार्किंग स्कीम में मेंशन करनी होती हैं। बाकी आंसर की में आप सब जानते हैं, वहाँ पर हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो बेसिकली यही कुछ चीज़ें थी एक अचीवमेंट टेस्ट की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, तो वो यही थी कि जो उसके स्टेप्स थे उसे हमें ध्यान में रखना है, और साथ में जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ब्लूप्रिंट को हमें काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और भी आपके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड, या आपको कोई भी असाइनमेंट फाइल देखनी हो, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।